मैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। मैं जहानाबाद क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। हमने सब दिन खुलेआम मंच से कहा है कि मैं राजनीति से ऊपर समाज नीति को हमेशा रखूंगा। हमारे लिए इस कुर्सी से ज्यादा समाज सब दिन प्यारा होगा और आज उसी नीति के तहत मुझे लगता है कि जहां तक निर्दलीय प्रत्याशी की बात हो रही है तो जितना जन समर्थन हमको जहानाबाद में देखने को मिला, मैं खुद प्रत्याशी बनकर नहीं गया, लेकिन लोग जैसे ही क्षेत्र में जाते थे तो मुझे एक प्रत्याशी के रूप में देखते थे, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर हमारे कई ऐसे बंधु, हमारे भाई जो मुझे प्रत्याशी के रूप में लगातार प्रेजेंट कर रहे थे जहानाबाद क्षेत्र में, तो हर गांव तक ये मैसेज चला गया था। खास करके सभी गांव के युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां भी जाता था तो एक प्रत्याशी के रूप में लोग जितना प्यार, सम्मान और समर्थन देते थे बतौर निर्दलीय, मुझे लगता है कि अभी के जो वर्तमान स्थिति है, एक बांका से आदरणीय पुतुल देवी जी और एक सीतामढ़ी से माननीय माधव चौधरी जी के अलावा इस पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीटों में किसी और निर्दलीय प्रत्याशी को इतना जन समर्थन नहीं मिल रहा होगा। इस बात को मैं विश्वास के साथ आपके बीच में रख रहा हूं और मेरी बात पे विश्वास करें या न करें, समाज के बीच में जाकर आप पता करें। क्योंकि मैं जिन जिन गांवों का दौरा किया, अभी भी मेरे पास सैकड़ों गांव का लिस्ट है जहां से लोग हर रोज कॉल करते हैं कि आप मेरे गाँव नहीं आते हैं, आप मेरे गाँव में आइए, हम भी इसी संसदीय क्षेत्र के हैं, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। या तो चुनाव के टाइम में नेताओं को कहना पड़ता है कि 2 जूता मार लीजिए लेकिन गांव में घुसने दीजिए, लेकिन लोग हमें लगातार फोन करते हैं कि आप मेरे गांव क्यों नहीं आ रहे, हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। मुझे लगता है कि इतना प्रेम और स्नेह मिलने के बाद, इतना जन समर्थन मिलने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी दावेदारी पेश नहीं करेगा। लेकिन हमने कहा कि समाज में वोट बिखराव का कारण मैं नहीं बनना चाहता। मैं आज भी ये आश्वस्त हूं कि कोई भी बतौर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेगा जहानाबाद क्षेत्र से, उनसे 3 गुना वोट में लाऊंगा। लेकिन फिर भी 1% भी अगर किसी कारण से सुरेंद्र यादव की जहानाबाद से जीत होती है तो ये कलंक का टीका मैं अपने माथे से कभी धो नहीं पाऊंगा। समाज भी मुझे माफ नहीं करेगा। जो लोग ये लगातार मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर, आज पता चला कि कोई समाज की बात क्यों नहीं करता। कम से कम जो लोग आज मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप सुरेंद्र यादव से पैसा लेकर किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए आप आए हैं, वो कम से कम मेरे पिछले 8 वर्षों का कार्यकाल भी देख लिए होते, 8 वर्षों के संघर्ष को भी अगर देखे होते तो शायद ये बात नहीं बोले होते। मुझे पता है कि आपको मेरे संघर्ष के बारे में भी जानकारी है, मेरी कुर्बानियों के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप एक दुर्भावना से ग्रसित हैं।